गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल और परसों की वीडियो के अंदर आप लोग रिमाइंडर फाइंड करने वाले सम सीखे थे। सेकंड नंबर, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को के की वैल्यू फाइंड करने वाले सम सिखाए थे। स्टूडेंट जरा अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 44 निकालेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन करो स्टूडेंट और टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 44 निकाला 44 पेज। वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि हमें क्या करना है स्टूडेंट कि भाई के की वैल्यू फाइंड करनी है और हर एक केस के अंदर फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1। यानी कि कल जैसे मैंने आपको सम कराए के की वैल्यू फाइंड करने वाले, वैसे ही ये सम करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर लिखे, यहाँ पर पहले देखो सभी का फैक्टर कौन सा है स्टूडेंट, x माइनस 1। तो उसके ऊपर से x की वैल्यू फाइंड कर ले। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि भाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 हो गया। चलो क्या करेंगे, पोलिनोमियल यानी कि px लिखेंगे, यानी कि px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस के। चलो p ऑफ क्या रखेंगे, 1। तो कल मैंने आपको सिखाया था जब k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वैल्यू रखे तो पोलिनोमियल के सामने क्या लगा देना है स्टूडेंट, 0 लगा देना है। कभी p ऑफ 1 रखे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। चलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। हमें k फाइंड करना है तो 2 को सामने ले जाए, देयरफॉर k इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया भाई, -2। कर सकते हैं ऐसे फाइंड, कर लो फटाफट, k की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो हो गया, हो गई भी k की वैल्यू। चलो सेकंड नंबर फाइंड करें। चलो सेकंड नंबर में क्या है भाई, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। चलो p ऑफ क्या रखना है हम लोगों को, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0। चलो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये 2 है और ये वाला क्या है भाई, √2। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिंपलीफाई आप सीखे हो, ये दोनों का कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता नहीं है क्योंकि दोनों लाइक शर्ट्स नहीं है, बराबर है। यानी कि हमें के फाइंड करना है, ये दोनों को उठाकर सामने ले जाओ, दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा, -2 माइनस √2। ये वाला आपका आंसर है। या तो ये दोनों नेगेटिव है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, 2 प्लस √2। ये आपका आंसर बन गया। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
पूरा कर लो। ये सभी सम होमवर्क के अंदर एक एक बार करने के लिए, बराबर है, यानी कि इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो थर्ड नंबर करें। चलो थर्ड नंबर क्या है भाई, px इज इक्वल टू kx स्क्वेर माइनस √2x प्लस 1। चलो p ऑफ 1 रखे इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वेर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो चलो अब इज इक्वल टू सामने क्या लगाएंगे, 0। चलो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई के मीन्स क्या होगा, k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को सामने ले जाए, देयरफॉर k ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी √2 और प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, आंसर बन गया। बोलो कर सकते हो भाई, एकदम इजी सम है। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन करें। अरे 4 नंबर, px इज इक्वल टू kx स्क्वेर माइनस 3x प्लस k। चलो p ऑफ 1 रखे, p ऑफ 1 k इंटू 1 स्क्वेर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k क्या होगा, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को सामने ले जाए तो 2k इज इक्वल टू 3 और 2 को रिमूव करें तो k इज इक्वल टू क्या आंसर आया भाई, 3/2। बोलो ये चारों सब पेपर में आए, कर सकते हो भाई, पक्के आने चाहिए। 1 टाइम HW की बुक में करोगे पक्के हो जाएंगे आपके। चलो हो गए। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग पढ़ो, वो एक सिखाओ, बाकी के 2 आपको होमवर्क में करने हैं। हेडिंग पढ़ो पहले फटाफट, यानी कि आपको पता चले क्या करना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग कौन सा है, पेज नंबर 43 के ऊपर है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो भाई आपको फैक्टर थ्योरम कौन सा है स्टूडेंट, उसको अदर वर्ड में रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। यानी कि कल और परसों मैंने आप लोगों को रिमाइंडर फाइंड करने वाले सम सिखाए, तो उसके अंदर क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में भी आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि भाई चेक दैट, या तो वेरीफाई दैट, या तो प्रूव दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसे सब मैंने सिखाए। और फैक्टर चेक करने के लिए आप लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, x प्लस 1 था तो x इज इक्वल टू -1 रखा और वैल्यू फाइंड की। अगर आंसर 0 आया तो हम लोगों ने क्या लिखा, इट इज फैक्टर, और न आया तो क्या लिखा, इट इज नॉट फैक्टर।
तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको चेक करना है, लाइक इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ऐसे आएगा कि भाई वेरीफाई दैट, डिटरमाइन दैट, चेक दैट, प्रूव दैट x+1 यानी कि gx है वो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। कल की वीडियो में भी सम किए थे, परसों की वीडियो में भी ऐसे बहुत सारे सम किए थे फैक्टर वेरीफाई करने वाले। चलो फर्स्ट नंबर करते हैं, बट पहले px और gx लिखते। हेडिंग आप लोग कहाँ पर लगाओगे, हमारे होमवर्क की नोटबुक के अंदर। चलो सबसे पहले क्या लिखे कि भाई px हमारा कौन सा है कि भाई px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। चलो gx क्या है आपका x+1, यानी कि आपको वेरीफाई करना है कि भाई ये x+1 ये पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर वाले सम कराए थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, यानी कि क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये x की वैल्यू पोलिनोमियल के अंदर रखेंगे। आप लोग भी या तक पूरा कर लो और फिर हम लोग साथ में चले कि भाई p ऑफ -1 रख के पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें। अगर आंसर 0 आए, जो आंसर आया वो हमारा रिमाइंडर है, और रिमाइंडर 0 आए तो x+1 ये पोलिनोमियल का फैक्टर बनेगा। क्लियर। चलो अब क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। चलो px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। चलो p ऑफ -1 रखे तो 2 इंटू -1³ प्लस -1² माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। चलो ब्रैकेट ओपन करें, 2 -1 का क्यूब क्या होगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। फिर देखो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और -1। चलो ये ब्रैकेट ओपन करें, 2 1 जा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। अब देखो +2 -2 कट प्लस 1 -1 कट, रिमाइंडर आ गया कितना भाई 0। या तो देखो 2 + 1 3, 3 - 3 0, बराबर है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब क्या होगा, x+1 इसका फैक्टर बनेगा, इधर क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इज 0, सो क्या लिखेंगे, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। लिखेंगे ऐसे स्टूडेंट। कल और परसों बहुत सारे सम किए थे हम लोगों ने, ऐसे चेक करने वाले, वेरीफाई करने वाले। बोलो आप लोग कर सकते हो ऐसा सम कि नहीं कर सकते हो? पूरा कर लो। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, उसका जो सेकंड नंबर है भाई px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, उसका gx x+2 है, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और थर्ड नंबर में x -3 है, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर। उसको आपको पोलिनोमियल में वैल्यू रखनी है, और पोलिनोमियल में वैल्यू रखने के बाद 0 आंसर आए तो क्या लिखेंगे, इट इज फैक्टर, और न आए तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट फैक्टर। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये दोनों चेक करने के, बराबर है। सेम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि भाई डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर, बराबर है। तो भाई सेम अभी हमने किया वैसे ही ये वाला सम करना है, बट उसमें देखो 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 में
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आप लोग खुद करोगे। 4 नंबर IMP करो उसका, क्वेश्चन 1 का 4 IMP करो, वो मैं आपको कराता हूं। बराबर है स्टूडेंट? सेम इसकी जैसा ही क्वेश्चन है कि भाई डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। अभी आपने चेक किया, वैसे ही चेक करना है। चलो x प्लस 1 फैक्टर है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। चलो अब पॉलिनोमियल लिखेंगे तो भाई px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेर, फिर क्या है भाई -2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। चलो ये इतना पूरा कर लो, फिर अपनी पेन बंद कर दो। पेन बंद करके सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। बराबर है स्टूडेंट? बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो तो आपको पता चलेगा कैसे सम होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं कराता हूं। बराबर है? अभी बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो पी ऑफ क्या रखेंगे भाई, -1, तो क्या होगा -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वेर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2 इंटू एक्स है, यानी कि ब्रैकेट में -1 प्लस √2। क्लियर? चलो तो -1 का क्यूब क्या होगा भाई, -1। फिर देखो ये -1 का स्क्वायर 1, यानी कि ब्रैकेट ओपन करते क्या होगा, -1। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब खास ध्यान रखोगे, आप मिस्टेक ये वाले स्टेप में ही करने वाले हो। अब जरा देख लो, पहले ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। देख लो यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या हो गया भाई, प्लस। और जब ब्रैकेट के आगे प्लस की साइन आ जाए तो अंदर की कोई साइन चेंज नहीं होगी। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दे, यहाँ पर प्लस हो चुका है। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करो तो जैसे वैसे ही बार आ जाएंगे। क्या आएगा, +2 प्लस √2 आएगा। फिर से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बराबर है? अब यहाँ पर प्लस हो गया तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर की कोई साइन चेंज नहीं होगी। ये दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 का 2, √2 का √2, और लास्ट में क्या है भाई, प्लस √2। अब आप देखो 2 में से 1 गया तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, यानी कि 2 और ये दोनों -1 कट हो गए। अब आपके पास क्या बचा स्टूडेंट, √2 प्लस √2, और ये दोनों का एडिशन आप कर सकते हो। बट इसके आगे वाले चैप्टर 1 में मैंने सिखाया था कि भाई √2 प्लस √2 गलती से √4 मत कर देना। एडिशन सिर्फ किसका करना है, इनके आगे जो कोफिशिएंट है उनका ही एडिशन करना है। लाइक देखो यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है रूट के आगे, तो 1 लेंगे, तो 1 प्लस 1 यानी कि क्या होगा स्टूडेंट, 2√2। गलती से √2 प्लस √2 इज इक्वल टू √4 मत कर देना। भाई जब भी ये दोनों लाइक सर्ड्स है और लाइक सर्ड के अंदर एडिशन कर सकते हो, बट एडिशन किसका होगा, सिर्फ इसके आगे जो कोफिशिएंट आते हैं। याद करो चैप्टर 1 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सम आए थे, और वहां पर मैंने आपको कराया था कि भाई दोनों के कोफिशिएंट का ही एडिशन होगा, यानी कि 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, और √2 का √2। क्लियर? तो लिख दो ये वाला, और इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपको खुद करना है। यानी कि होमवर्क क्या बना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में HW में क्या है आपके, क्वेश्चन 1 में 1 2 3, और क्वेश्चन 2 के अंदर, क्वेश्चन 1 के अंदर 1 2 3, क्वेश्चन 2 के अंदर 2 और 3 नंबर।
5 सम होमवर्क में आए स्टूडेंट। ये सम को 2 टाइम कर लोगे यानी कि पक्का हो जाएगा। चलो हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिखेंगे, बराबर है। पेपर के अंदर आ जाए तो आपके सिवाय किसी को नहीं आएगा, बराबर है। अभी के की वैल्यू फाइंड करने वाले सम ये स्टूडेंट, बराबर है। उसमें थोड़े अलग से सम है, बराबर है। कैसे फाइंड करेंगे वो सम को, लिखो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखेंगे कि भाई फाइंड के, फाइंड के इफ द रिमाइंडर is 15 when ये 15 है भाई। if the remainder is 15 when x cube plus 18x square plus kx plus 2 to 5 is divided by x plus 6। देखो अभी तक फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाले सम आए, बट स्टूडेंट उसमें कहीं पर रिमाइंडर प्रेजेंट नहीं था। बट ये सम कैसा, इसमें रिमाइंडर प्रेजेंट है, बराबर है। और हमें रिमाइंडर कितना है, 1 5 15 रिमाइंडर है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सम करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख दो फिर सिखाओ। एकदम इजी सम है। आप लोग बोलोगे ओहो इतना इजी है, हम लोग तो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस kx प्लस 225 है। चलो आप लोग डिवाइड किससे करते हो स्टूडेंट, अभी मैंने k की वैल्यू फाइंड करने वाले सम सिखाए। डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, x प्लस 6। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, -6। चलो अब ये वैल्यू k फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू आई हम लोग कहां पर रखते हैं भाई, पोलिनोमियल के अंदर। तो चलो px लिखेंगे कि भाई px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस kx प्लस 225। और मैंने आपको क्या सिखाया था, जब k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो स्टूडेंट ये वैल्यू अब हम लोग जब रखे, यानी कि p ऑफ -6 इज इक्वल टू -6 क्यूब प्लस 18 इंटू -6 स्क्वायर प्लस k इंटू -6 प्लस 225। अब यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वैल्यू रखने के बाद पोलिनोमियल के सामने आप लोग क्या लगाते थे, 0 लगाते थे। बट स्टूडेंट यहाँ पर रिमाइंडर 15 है, वो 0 किसका लगाते थे भाई, क्योंकि वहां पर x प्लस 6 फैक्टर था, और फैक्टर हो
डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होता है। बट सपोज स्टूडेंट पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर रिमाइंडर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, रिमाइंडर, तो हमें वो रिमाइंडर सामने लिखना है, यानी कि इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आता है कि भाई यहाँ पर फैक्टर नाम का वर्ड हो तो क्या करते थे, सामने मैंने आपको सिखाया 0 लगा देना। अभी सुबह में पहले ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया टेक्स्ट बुक का, बराबर है, बट उसमें फैक्टर था तो 0 लगाया क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। बट यहाँ पर रिमाइंडर प्रेजेंट है, और स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर प्रेजेंट हो तो रिमाइंडर आपको लगा देना है। क्लियर, चलो अब सिंप्लीफाई करें। चलो -6 का क्यूब कितना होगा भाई, -216, फिर देखो +18 इंटू ब्रैकेट के अंदर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, फिर -6k +225 इज इक्वल टू 15। अभी तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -216 प्लस 36 मल्टीप्लाई 18 करो, चलो तो 360 कितना आया भाई, 648 प्लस 648 -6k प्लस 225 इज इक्वल टू 15। पहले लेफ्ट साइड में जितना पॉसिबल हो सिंप्लीफाई करते जाना है। देखो ये 648 और 225 का एडिशन करो तो भाई 648 225 कितना आया 873, फिर -216 प्लस फिर क्या है भाई -6k इज इक्वल टू 15। चलो 873 में से 216 को माइनस करें, 30 में से 6 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 5, 657, यानी कि 657 -6k इज इक्वल टू 15। अब ये 657 को सामने ले जाए तो -6k इज इक्वल टू 15 -657। अब क्या होगा, 15 में से 657 माइनस नहीं होगा, बट 657 में से 15 माइनस होगा तो माइनस कर दो तो भाई 657 -15 कितना आया भाई 642, तो -6k इज इक्वल टू -642। दोनों साइड माइनस माइनस हो तो कट कर देना है। अब क्या होगा स्टूडेंट, 6 इसके अपॉन में आ जाएगा, k इज इक्वल टू 642 अपॉन 6। चलो इसको डिवाइड करो तो भाई 642 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 0 ब्रिंग डाउन 4 किया, कट नहीं होता तो 0 ब्रिंग डाउन 2 किया, 6 7 जा 42, 6 से कट किया आया कितना भाई 107। देयरफॉर k इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया भाई 107। बोलो ऐसे रिमाइंडर वाला सम पेपर के अंदर आ जाए तो कर पाओगे, बट ध्यान क्या रखना है, जितना हो सके उतना लेफ्ट साइड के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते करते जाना है। सेम k की वैल्यू वाला सम, बट उसमें सामने 0 आता था अभी तक, तो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर रख के काम करना है। कर पाओगे, ये 3 मार्क की क्वेश्चन आएगा, जब भी पेपर में आएगा 3 मार्क्स में आएगा स्टूडेंट।
थोड़ा लंबा सम है, बट ध्यान रख के करोगे तो हो ही जाएगा। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन लिखो, ये पूरा करो। चलो पूरा हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द के इफ द रिमाइंडर इज 40 व्हेन x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस kx माइनस 50 is divided by x माइनस 5। चलो ये वाला आपको होमवर्क में करना है, बराबर है स्टूडेंट। यानी यहां पर आपके क्या भाई, फैक्टर वेरीफाई करने वाले, रिमाइंडर फाइंड करने वाले, के की वैल्यू फाइंड करने वाले, फैक्टर थ्योरम वाले सारे सम पूरे हो गए, बराबर है। एक क्वेश्चन लिख दो, फाइंड द के इफ द रिमाइंडर इज 40 when x cube minus 16x square plus kx minus 50 is divided by x minus 5। चलो स्टूडेंट, अब हमें कुछ ऐसे सम के अंदर जाना है, बराबर, फैक्टराइज वाले सम। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 44 निकालो। वो 44 पेज के ऊपर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 निकालो और वो 44 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज। और फैक्टराइज देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइज है, क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइज है। 4 अलग है, 5 अलग है, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो 3 टर्म है कि भाई 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ट्राइनोमियल है। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो तो 4 टर्म है, कौन सी, एक x क्यूब, दूसरी माइनस 2x स्क्वायर, तीसरी माइनस x, चौथी प्लस 2, यानी कि दोनों सम अलग अलग टाइप के। तो पहले स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये स्प्लिटिंग मेथड की सम है, उसके बाजू में ब्रैकेट में लिख डालो स्प्लिटिंग, SPLITTING, स्प्लिटिंग मेथड, बराबर है। बट स्टूडेंट ये 4 सम डायरेक्टली आप लोगों को नहीं आ जाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट अब हम लोग जो फैक्टराइज सीखने जा रहे, इतना खास ध्यान रखना, अब हम लोग जो फैक्टराइज सीखने जा रहे हैं, ओरिजिनल में 8 स्टैंडर्ड में आपके सर ने अच्छा काम किया हो तो आप उसके अंदर मास्टर होते। मैं तो जब 8 पढ़ाता था तो हर एक टाइप के 50 50 50 50 यानी कि 200 सम होते थे। तो स्टूडेंट एक बड़ा सा हेडिंग डालो ऊपर कि भाई स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। और अब हेडिंग डालो, बड़े वर्ड में लिखना स्प्लिटिंग मेथड, SPLITTING, स्प्लिटिंग मेथड, METHOD, स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर? अब क्या करोगे स्टूडेंट, बड़ा सा हेडिंग डालो। देखो अब हमें ये स्प्लिटिंग मेथड का मास्टर बन जाना है, क्योंकि स्टूडेंट आप 10 स्टैंडर्ड में जाओगे, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें ये स्प्लिटिंग मेथड आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। यानी कि स्टूडेंट
जब 3 टर्म क्वेश्चन में प्रेजेंट हो और आपको बोला गया हो कि भाई फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो आपको स्प्लिटिंग करके ही वो सम करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट हेडिंग डाल दिया, दूसरा हेडिंग क्या डालोगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो स्टूडेंट, इसमें बहुत दिल लगाकर काम करना है, बराबर है। आपको मैं पेज भी सेंड करने वाला हूं, बराबर है, एडवांस में सेंड हो जाएगा। तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है हर एक टाइप के। तो स्टूडेंट स्प्लिटिंग के अंदर जो सम आपको आएंगे वो 4 टाइप के सम होंगे। स्प्लिटिंग के अंदर जो सम आएंगे वो 4 टाइप के सम होंगे, जिनकी पहले तो 3 टर्म होगी और जो साइन आएगी, सिंबल आएगा, वो सेकंड एंड थर्ड टर्म का आएगा। तो स्टूडेंट वो ध्यान रखेंगे कि भाई अगर प्लस प्लस ऐसी साइन हो सकती है, या तो माइनस प्लस, या तो प्लस माइनस, या तो माइनस माइनस, कोई भी स्प्लिटिंग का सम हो, इसकी ये 4 टाइप की ही साइन हो सकती है। कौन सी स्टूडेंट, प्लस प्लस, या तो माइनस प्लस, या तो प्लस माइनस, या तो माइनस माइनस, आपको भी लिखनी है। और ये जो साइन आपको लिखवाओ एक छोटे से पेज के अंदर लिख कर क्या करना है भाई, अपने घर में वॉल के ऊपर इसको चिपका देनी है। और ये पूरे दिन में इसको क्या करते रहना है भाई, मेमोराइज, कि भाई प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। अगर ये फर्स्ट 2 टाइप की साइन हो स्टूडेंट, कि भाई प्लस प्लस हो या तो माइनस प्लस हो, तो एडिशन करके लाना है। क्या करके लाना है, अभी इतना लिखो, फिर समझाता हूं कहां पर एडिशन करके लाना है। कि भाई अगर फर्स्ट 2 टाइप की साइन प्लस प्लस, या तो कौन सी भाई, माइनस प्लस, तो हमें क्या करके लाना है, एडिशन। सपोज ये वाली 2 टाइप की साइन हो कि भाई सेकंड टर्म की साइन प्लस है, थर्ड टर्म की साइन माइनस है, या तो सेकंड एंड थर्ड दोनों टर्म आपकी नेगेटिव है, माइनस माइनस है, तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन करके लाना है। स्टूडेंट इतना ध्यान रखना, ये स्प्लिटिंग वाले सम में 10 स्टैंडर्ड का बेस है, और आप जो भी 9 स्टैंडर्ड की एग्जाम फेस करोगे उसके अंदर ये जो क्वेश्चन अभी मैंने सिखाया आप लोग फैक्टराइज, ये 2 मार्क में एक सम आना कंपलसरी है। यानी कि देखो ये आपका बेसिक बनता है, एक बेस बनता है। और अगर आप स्प्लिटिंग मेथड के मास्टर बन गए तो आप अलजेब्रा के भी मास्टर बन गए। 10 स्टैंडर्ड में आप जब जाओगे, सेकंड नंबर का चैप्टर पॉलिनोमियल है, 4th नंबर का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 7 नंबर का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये हर एक चैप्टर के अंदर स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड के सम आएंगे। और चैप्टर नंबर 4 तो पूरा का पूरा स्प्लिटिंग मेथड के बेस्ड है, समझ गए स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर जो भी सम सिखाए जाए वो दिल लगाकर करने। सेकंड नंबर क्या ध्यान रखोगे, जितने भी सम होमवर्क में दिए जाए वो कंपलसरी करने, और वो बुक जिसके अंदर आप ये स्प्लिटिंग के सम करो वो बुक कभी भी खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको काम में आने वाली है। तो स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड के सम 4 टाइप के हो सकते हैं, जिनकी साइन कौन सी हो सकती है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। तो सपोज मैं 4 एग्जांपल लिखता हूं कि भाई सपोज ये फर्स्ट सम है, पेपर में फैक्टराइज, तो भाई x² प्लस 5x प्लस 6। सेकंड नंबर का सम है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6। आज सिर्फ समझेंगे, कल से इसके सम स्टार्ट करेंगे। थर्ड नंबर है स्टूडेंट हमारा कि भाई x²
प्लस 5x माइनस 6। चौथा सम है स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। स्टूडेंट आप मेरे पास में हो, स्प्लिटिंग कोई भी सर या टीचर इतना दिल लगाकर स्प्लिटिंग नहीं कराता, वो 2-4 सम करा के पूरा कर देता है। बट स्टूडेंट हम लोगों को ऐसी मेहनत करनी है, नेक्स्ट ईयर जब 10 स्टैंडर्ड के अंदर जाए तो दूसरे स्टूडेंट की आंखें फटी हुई रह जानी चाहिए, क्योंकि उनको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आती होगी। चलो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे। अब मैंने आपको क्या बोला, प्लस प्लस आपको क्या चेक करना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की साइन। इसको याद रख पाओगे तो सम एकदम इजी है, बट अगर ये नहीं आता है तो सम कभी भी आने वाला नहीं है। जो भी है वो मेन साइन है। यहां पर देखो क्या है भाई, प्लस प्लस सेम, तो इसको क्या करके लाएंगे भाई, एडिशन। आप भी लिख दोगे स्टूडेंट, क्या करके लाना पड़ेगा भाई, एडिशन। चलो सेकंड नंबर चेक करो, कौन सा है, माइनस प्लस। कौन सा है भाई, माइनस प्लस, बराबर है। तो माइनस और प्लस हो तो भी क्या करके लाना है स्टूडेंट, एडिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर है। अगर ये समझ गए कि भाई आपको सिर्फ इतना पता चल गया, एडिशन या तो क्या भाई सब्ट्रैक्शन, सम अपने आप हो जाएगा। चलो यहां पर देखो कौन सा है भाई, प्लस, यहां पर कौन सा है भाई, माइनस, तो क्या करके लाना पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्शन। फिर सम सिखाऊंगा आपको, फैक्टराइज कैसे करेंगे, बराबर है, फैक्टराइज कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा, बट आज ये साइन सीख लो, बराबर है। चलो यहां पर देखो, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो तो क्या करके लाना है भाई, सब्ट्रैक्शन। समझ गए। तो ये 4 टाइप की साइन याद रखेंगे, प्लस प्लस हो, माइनस प्लस हो। देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, तो तुरंत आपको अपने आप को बोलना है एडिशन। क्या बोला है भाई, एडिशन करके लाना। क्या लाना है वो कल के वीडियो में सीखेंगे। यहां पर देखेंगे कि भाई कौन सा है भाई, प्लस माइनस माइनस माइनस, बराबर है, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो क्या करके लाना है भाई, सब्ट्रैक्शन करके। अगर इतना आ गया तो बाकी का काम, इसका फैक्टराइज करना काम बिल्कुल कैसा है भाई, इजीएस्ट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये एग्जांपल लिख दो और कल ये साइन पक्की करके बैठना। कभी सपोज आप और मैं आमने सामने नहीं है, बट सपोज मैं आपको कुछ बोलो स्टूडेंट क्या करके लाना, पर हर एक सम में पूछूंगा और हर एक सम के अंदर आपको बोलना है एडिशन करके लाना है, सब्ट्रैक्शन करके लाना है, तो स्टूडेंट आप स्प्लिटिंग मेथड के मास्टर बन जाओगे। क्लियर। तो क्या ध्यान रखेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस तो एडिशन, प्लस माइनस 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 तो सब्ट्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट। ये लिख लिए एग्जांपल। कल हम लोग ऐसे ये 2 मेथड के 10-10 सम करेंगे, ये 2 मेथड के 10-10 सम करेंगे, यानी कि 20-20 सम करने हैं, बराबर। 40 सम कल करेंगे और बाकी के फिर आपको मैं एक पेज सेंड किया है, वो होमवर्क में करोगे, बराबर है। तो आज जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।